नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की तहत जी हाँ 1378 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं आज? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता? क्या घबराहट होती है? क्या आप हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है और अपने करियर में, अपने जॉब में, रोजगार में आगे बढ़ना चाहते हैं, या बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? दवा की दुकान पे जाते हैं और दवा लेके चले आते हैं, उसका जो है कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते, उस दवा का नाम नहीं पढ़ते हैं, या कहीं जाते हैं बस ऐसे ही बोलकर काम चलाते हैं दूसरे की मदद से। तो दोस्तों, ऐसा है तो ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि इंग्लिश अगर सीख लेते हैं तो इन सभी समस्याओं का जो है समाधान होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको प्रतिदिन करना क्या है। देखिए, प्रतिदिन दो काम, देखिए सारे काम में से कोई भी काम कर सकते हैं या सभी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आप जीरो है, शून्य है, तो देखिए अंग्रेजी का एक अखबार ले लीजिए। जी हाँ, एक अखबार ले लीजिए, ज़्यादा पेज वाला का अखबार पूछिएगा हॉकर से कि भाई ज़्यादा पेज किस में आता है, किस पेपर में ज़्यादा पेजेस रहता है। वही एक पेपर 10 रुपया का रहेगा, ज़्यादा नहीं, 10 रुपीज़ के आसपास का रहेगा, मुझे नहीं पता रेट, और ख़रीद लेना है। उसे तब तक रखना जब तक कि हर एक वर्ड्स का उसका ज्ञान आप प्राप्त न कर लें, अध्ययन न कर लें। अंग्रेजी किताबें लेना है या मैगजीन या उपन्यास लीजिए, एक एक ले लीजिए बुक स्टॉल से, पुराना खरीदना है ताकि आपके बजट नहीं जाने। इतना काम कर लीजिए और उसके बाद उससे कॉपी ले लीजिए, पेन रखिए, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको हमेशा लिखने की बात कहा जाता है, ठीक है, याद करने से ज़्यादा लिखने का बात। लेकिन कुछ चीज़ें तो याद करना ही होगा, तो याद भी हो जाएगा ना। तो अंग्रेजी की मूवी देखिए, OTT पे मूवी देखिए, साउथ मूवी देखिए, इंग्लिश डब, जो हिंदी डब होते हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, उसको देखिए। इंग्लिश देख रहे तो हिंदी सबटाइटल्स कर दीजिए और देखिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ना। अंग्रेजी के समाचार सुनना, जैसे इंडिया टुडे सुन सकते हैं इंग्लिश में, इंडिया टुडे यानी आज तक वाला है, या आप जो है DD न्यूज़ सुन सकते हैं, DD न्यूज़। तो DD न्यूज़ सुनिए और इंग्लिश वाला सुनिए, हिंदी वाला नहीं, और समझिए कि क्या बोल रहा है। बस ये दो काम करना है। साथ ही दोस्तों, पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना, स्लो, बहुत स्लो चलना है। स्लो क्या चलना है मैं बताऊंगा। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही सही करने की कोशिश करना है। ऊपर ही जो आप जो न्यूज़पेपर लेंगे, किताब, मैगजीन, उपन्यास, कॉमिक लेंगे, उसको ही सही सही मतलब धीरे धीरे पढ़ना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालना है ताकि आपकी बात, आपकी कही गई बात आपके दिमाग तक अच्छी तरह से आ जाए। अब देखिए, आपको पता होगा कि ABCD जो है जेड तक, चाहे छोटा हो, स्मॉल, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, उसमें 26 लेटर होते हैं। इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। इन सब के अल्फ़ाबेट के अंदर जो है 26 लेटर जो है इसको लेटर्स कहते हैं, ठीक है। और इसी का जो है कर्सिव राइटिंग होता है, और 4 लाइन वाली कॉपी पे जो है लिखने का प्रैक्टिस, जिनको नहीं राइटिंग बनता है वो लिखने का प्रयास करके अपनी राइटिंग को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। कर्सिव राइटिंग का प्रयोग करके लिखने का डालिए। कर्सिव राइटिंग बुक भी मिलती है, आप जो छोटे क्लास वाले बच्चों से अपने कर्सिव राइटिंग बुक मांगे, वहाँ से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद करना होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट है क्या, तो ये है तो BCDFGH JKLMN PQRSTV TV WXYZ, इनके द्वारा जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उच्चारण होते हैं, वे कौन से अक्षर होते हैं, तो वे निम्न है। जैसे B को बा बोलेंगे, C को काशा बोलेंगे, D को ड जा बोलेंगे, F को फा बोलेंगे, G को गाजा बोलेंगे, H को बोलते हैं हा, इसके बाद तो J को जा बोलेंगे, K को का बोलेंगे, L को ला बोलेंगे, M को मा बोलेंगे, N को नाड़ा बोलेंगे, P को पापा बोलेंगे, Q को का, R को राड़ा ड़, S को सजा, T को टा, च सा। ये च सा वाला में लोग फंसते हैं, पता बहुत कम लोगों को है। V को बाबा, W को व, X को X बोलते हैं और X को X भी बोलते हैं, Y को या, Z को जा बोलते हैं। अब देखिए, C को क स का बोलते हैं, तो स जान जाएंगे, क समझ में। C के बाद जब I आए, C के बाद जब E आए, तब C को स बोलेंगे, या C के बाद जब H आए, H हालांकि साइलेंट होता है, तब का बोलेंगे। C को का बोलेंगे, Q को का बोलेंगे, V को का बोलेंगे। बाकी आप का बोल ही सकते हैं, K को भी का बोलते हैं, Q को भी का बोलते हैं, तो आ ही गया। तो इन सबको याद करिए। जी हाँ दोस्तों, याद करके आप अच्छा से काम कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अंग्रेजी पढ़ते समय जो है वॉवेल्स हमेशा, जी हाँ, तो वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए पढ़ते लिखते समय।
कि ए जो है, ए को आ ए बोलते हैं। ई जो है, ई को आ ई और ए बोलते हैं। उसी तरह आई जो है, आई को आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ ओ, यू को आ उ यू, और डबल ओ को आ उ ओ बोलते हैं। ये है प्रैक्टिस की चीज़। जैसे देखिए, इन सबको अब समानता भी है कि सभी में अ और आ है। एक समानता है ना कि सभी वर्ड्स को अ और आ पढ़ सकते हैं। नहीं आए पढ़ने के तो इनको आता तो पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद ई और आई में ये जो है 3-4 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। और ओ यू डबल ओ में जो है 3 वर्ड्स हो जाते हैं। तो याद करना इजी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख कर समझना होगा। जैसे देखिए, ओ को ले लेते हैं। यहाँ पर ओ पे चर्चा करते हैं। इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, 4 वर्ड मैंने लिया कॉमन, सब जानते हैं। आपको क्या करना है, जब ये वॉवेल्स याद कर लीजिए कि भाई ए से 4, ए का कौन कौन 4 उच्चारण है, ई का कौन कौन 5, आई का कौन सा 5, ओ का कौन सा 4, यू का कौन सा 4, डबल ओ का कौन सा 5 उच्चारण है। तो आप पुराने वर्ड जो कि आप जानते हो, जैसे ग्लास, कप, मोबाइल, कुछ भी पुराने वर्ड लीजिए और उसमें वॉवेल को चेक कीजिए। जैसे एस एन सन होता है, एस एन सन होता है, एस एन सन होता है। इसमें ओ को देखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं। स, एस ओ स न, सन, स यानी ओ को आ पढ़ रहे हैं, सन। एबाउट, ए बा ए को आ, बे बा उठ, यानी यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं, एबाउट आ पढ़ रहे हैं। पी आर प्रूव, यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं, है ना, प्रूव। यहाँ टी टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, टोन। समझ गए ना। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कैसे समझना है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि एक वर्ड मीनिंग है, चलिए कंप्यूटर ले लेते हैं, पॉपुलर वर्ड है कंप्यूटर। और मान के चलिए कि मुझे नहीं पढ़ना था, लेकिन अब मैंने कहा था कि सी को कॉन्सोनेंट को याद कर लिया, आपने कर लिया, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आप वॉवेल को याद कर लिया, आपने वॉवेल को भी कर लिया। तो आप देखेंगे कि ओ जो है, ओ को पार्ट्स वर्ड को भी याद कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पार्ट्स वर्ड का भी याद नहीं किया, पहले तो सी को क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। सा नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि सी के बाद ओ है। और यहाँ पे एम को माँ बोल रहे हैं, माँ कर देंगे। पी को पा बोल देंगे, अर्थात पा कर देंगे। टी को टा बोल देंगे और आर को रा बोल देंगे। इतना तो पता हो ही गया, इतना तो पता लिख लेंगे ना, इतना लिख लेंगे। पहले कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, इतना हो गया। अब है दोस्तों ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ओ को पढ़ते याद हो जाएगा कि ओ को आ ओ पढ़ते हैं, यही तो पढ़ने हैं। तो सी ओ का कु कुम्पूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, ऐसे करके कर देंगे तो पता चले कंप्यूटर यानी अ आया। तो कम प्यू आधा यू, प्यू। अब यू को क्या पढ़ते हैं, तो आ उ और यू, तो यहाँ पर से यू आ गया। कंप्यू ई के टी के बाद ई है, तो ई जो है, ई को क्या पढ़ते हैं, तो आ ई और ए। तो यहाँ कंप्यूटर सुनाया लगा, कंप्यूटर तो वर्ड होता है, नहीं पता था लेकिन मुझे पता है कंप्यूटर होता है। तो ये दिमाग में बहुत सारा वर्ड्स होता है, इसके लिए आप ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड सुनेंगे तो दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आएगा, अरे भाई ये वर्ड। तो जैसे ई को चल गया कंप्यूटर, तो वॉवेल का वही खेल है, जब याद रहेगा प्रैक्टिस करेंगे लिख के तभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों याद रखेंगे ना कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। एक पार्ट वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है और ये वॉवेल अल्फ़ाबेट है, वॉवेल है ए ई आई ओ यू, सभी को याद रहना चाहिए। दूसरा कॉन्सोनेंट जो बचता है 21 लेटर, वे सारे के सारे इस तरह से। अब ये 5 लेटर जो है तो 27 तरह से पढ़े हैं आपने, यह मैंने बताया। और 21 लेटर को 41 तरह से पढ़े जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि जुगाड़ू है। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे ये देखिए,
बस ये याद करना है TN को ये वाला पार्ट जो है आपको याद करना है। बगल में एग्जाम्पल दिया है, आपको देखना है कि क्या ये पार्ट इस बगल वाले वर्ड्स में आ रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, नहीं आ रहा है क्या? जैसे देखिए शिव है, हेन है, प्री है, कम है। चलिए शिव को मैंने दिखा दिया, कम को मैंने दिखा दिया, हेन को मैंने दिखा दिया, प्री अगले में दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसको याद करके बगल में पढ़ लेना है। जैसे देखिए कंप्यूटर है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं देखो पी आ रहा है, प्री और प्रे भी दोनों, तो प्रीफिक्स भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, याद करना है ना। इन सबको याद करिए अच्छे से, और याद करके ही आगे बढ़ेंगे हम। तो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम के हैं स्पीड से पढ़ने में और लिखने में भी सहूलियत देते हैं। अब कितना वर्ड, लाखों वर्ड है दोस्तों। डिक्शनरी में क्या लाखों वर्ड याद करेंगे क्या? स्पेलिंग बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको किराया था, लेकिन आप बच्चे नहीं, आपको कराने की आवश्यकता भी नहीं, आप जल्दी जल्दी पढ़ना जो है सीख लेंगे। तो चलिए आज के जो है दोस्तों, आज के टेक्स्ट जो वर्ड्स है उस पर फोकस करते हैं। और पहला है स्कॉर्नफुल। एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण है, हिंदी में है तिरस्कारपूर्ण बोलेंगे या जिद्दी बोलेंगे। तिरस्कारपूर्ण या जिद्दी बोलते हैं स्कॉर्नफुल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विक्ड का अर्थ है एडजेक्टिव है, शरारती या मक्कार, शैतानी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैट्रिमोनी। जैसे मैट्रिमोनी होता है तो इसी तरह पैट्रिमोनी होता है, यानी वसीयत या बपौती को बोलते हैं मैट्रिमोनी। देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, शॉर्ट में लिख दिया एंड्योर, जो कि VT यानी वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी क्रिया है। एंड्योर यानी बर्दाश्त करना, सहन करना। 2 वर्ड है, और भी काफ़ी है लेकिन काफ़ी कम से कम 1-2 तो मैंने लिया ही है। प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकपूर्ण चतुर, विवेकपूर्ण चतुर को बोलते हैं प्रूडेंट। नेक्स्ट है तो एनफ्रिंज का मतलब कानून, नियम भंग करना, कानून या नियम भंग करना को इन्फ्रिंज कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो पिटी का अर्थ है करुणा, संवेदना, करुणा या संवेदना को बोलते हैं पिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड मीन्स होता है भव्य, अति सुंदर, भव्य या अति सुंदर को स्प्लेंडिड कहते हैं। जबकि हिंडर का अर्थ है रुकावट डालना, हिंडर कहलाएगा। नेस्टी जो है, नेस्टी मीन्स गंदा, वधूदार को नेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो फिस्टेड मीन्स होता है कंजूस, लोभी को फिस्टेड कहते हैं। जबकि अबाउंड जो है, अबाउंड का मतलब भरमार होना, ठीक है, भरमार होना अबाउंड। इससे रिलेटेड और वर्ड्स होते हैं। क्योंकि आपको क्या करना, इन सब वर्ड मीनिंग को याद करना। पहले तो इन हिंदी को याद रखिए, और इन हिंदी की जगह इन अंग्रेजी को याद करना। इन हिंदी तिरस्कार में जिद्दी है भाई, अरे स्कॉर्नफुल है, बहुत स्कॉर्नफुल है, बच्चे को बोल रहे हैं बहुत स्कॉर्नफुल बच्चा, भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ जरूरी नहीं, बहुत विक्ड है, बहुत शरारती है, उसका पैट्रोमनी तैयार है, उसका वसीयत तैयार है। अब एंड्योर करना बहुत मुश्किल है, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रूडेंट है ना। पिटी है, बहुत पिटी है, करुणा है, संवेदना है। देखिए बिल्डिंग बहुत स्प्लेंडेड है, ऐसे करके मतलब ऐसे ही करके बोलना है इंग्लिश। शुरू में ऐसे करके सीखेंगे, वर्ड सीख लेंगे तो बहुत कुछ, किसी भी भाषा को पकड़ बनाना है तो उसके शब्दों को सीख लेना है, आपको ऐसे इंग्लिश आ जाएगा। मतलब इंग्लिश तो नहीं, कोई भी भाषा को ऐसे सीख सकते हैं, शब्दों को सीखकर, उसके शब्द को अधिक से अधिक बोल कर समझ में आएगा, सीखेंगे, लिखेंगे। आपने ये देख लिया, इसको याद करना है। देखिए इस अच्छे से याद कीजिएगा, फिर से मैं बोलूँ अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जो गलती हो उसको भी आप नोट कीजिए, दिमाग में रखिए कि ये गलती मैंने किया। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, जो भी गलतियाँ होंगी उसको सुधार लेना है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ताकि आपको सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझे भी। अब देखिए क्या करना है, पहले आप एक बार टेक्स्ट आने के बाद रीड कीजिए। मान लीजिए कोई वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ पा, बहुत सारे मत पढ़िए, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करिए, मन में अटेम्प्ट करिए, कोई सुनने वाला तो नहीं है। उसके मेरा कहा तो आप पढ़ा तो सुनेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं किया भाई बोलने का, डर गया, तो वो डर समाप्त हो जाएगा, वो डर समाप्त हो जाएगा।
तो चलिए वीडियो को पास करके पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर से पढ़ ले। ई आर को और बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, टी लगा टर हो गया, वाटर और एग्री, सी को कल बोलते हैं, टी आर को चर बोलते हैं, तो कल भी है चर भी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, आई एस बोलते हैं, इंडस्ट्रीज, जेनरेटिंग, इलेक्ट्री हो गया, सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू reservoirs of dams are the other uses in increasing, इसको क्या बोलेंगे, increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major, और बोलते जे लगा जर, मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू, एज इक्वेज बोलते हैं, टी लगा टेज हो गया, शॉर्टेजेस इन सप्लाई बोलेंगे, हालांकि एलवाई बोलते हैं हम लोग, ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर populations, problems of water availability, there is a scarcity of water in many region, ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है, दोनों पार्ट है ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ऐसे पढ़िए। अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हुई थी, आपने कहाँ कहाँ सुधार किया, अगर नहीं किया तो सुधार कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गलतियां तो और आगे भी होगी, तो इसको यहीं पर सुधारिए, क्योंकि यही गलतियां बार बार रिपीट होगी, इसको दूर करना है, दुरुस्त करना है। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ लिखा है, समझिए इसे। दोस्तों पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप दिया हुआ है, वाटर फॉर एग्रीकल्चर। देखिए वाटर फॉर यानी कि वाटर फॉर एग्रीकल्चर, यानी अब एग्रीकल्चर है तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही तो नहीं है, कॉमा दे दिया गया है, इसका मतलब ये भी है, इसको मादा के यानी ये भी है ना। थ्रू द रिजर्वोयर ऑफ डैम आर द अदर यूजेस, जैसे कृषि, यहाँ से पढ़ते हैं कृषि उद्योग, है ना, कृषि उद्योगों, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिजर्वोयर ऑफ डैम, यानी कि बांधों के जलाशय के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए पानी या अन्य उपयोग है ना, अन्य जो उपयोग हैं पानी का क्या उपयोग है, तो कृषि में उद्योगों में पानी जो मतलब बिजली पैदा करने के लिए, यही सब तो उपयोगी है ना, उपयोग है, पानी का उपयोग यही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ता आबादी है, राइजिंग डिमांड, जो उनका जो मांग बढ़ रहा है, जैसे कि खाना, है ना, जैसे कि कैश क्रॉप। इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि अब सभी लोग स्वच्छ पानी पीना पसंद करते हैं, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लिविंग स्टाइल मतलब स्टैंडर्ड हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन। कहा तो सिंपल सा समझ चुके होंगे आप लोग। आप देखिए जो मेजर फैक्टर, जो प्रमुख कारक है, जैसे कि कमी के, पानी का जो कमी है, इनके वजह से जो कमी हो रहा है, तो ड्राइंग अप वाटर सोर्सेज और वाटर पॉपुलेशन, तो इसलिए जो सूख रहा है, जो पानी के स्रोत हैं, पानी का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, सूख रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको समझिए यहाँ से। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती जनसंख्या। राइजिंग डिमांड्स ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप, यानी कि खाद्य और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी बढ़ता हुआ शहरीकरण। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन स्तर में जो है
बढ़ता शहरीकरण के बाद जीवन स्तर में वृद्धि जल स्रोतों के सूखने या जल प्रदूषण के कारण तेजी से के कारण ताजे पानी की आपूर्ति में कमी के प्रमुख कारक हैं। अब देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कहा जा रहा है कि जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है। तो देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में जल की जो है कमी है। स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है। तो आप समझ चुके हैं, आप बताइए कि आप नहीं समझे फिर से कर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, सुनिए। हमारी बातों को सुनने से क्या होगा कि आज एक बार नहीं, आप हमेशा के लिए इस तरह की बात को समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। शेयर भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों बेल आइकन को हिट कीजिए और 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल होइए, कमेंट कीजिए ताकि आपका भी चयन हो सके हमारे मेंबरशिप और ई बुक्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।